तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस मीन्स युग्मक जनन, युग्मकों के बनने की प्रक्रिया। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मक बनते हैं उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब जो गैमेट्स बन जाते हैं वो फिर आगे ट्रांसफ़र होते हैं। तो गैमेट्स के ट्रांसफ़र होने, स्थानांतरण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो जो गैमेट्स बनते हैं, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं, नर और मादा। ठीक है, तो दो टाइप के गैमेट्स हैं, नर और मादा। तो जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, इन दोनों का एक दूसरे के करीब आने की प्रक्रिया युग्मक स्थानांतरण या गैमेट ट्रांसफ़र कहलाती है। तो गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का एक दूसरे के पास आने की प्रक्रिया गैमेट ट्रांसफ़र कहलाती है। तो नॉर्मली जो मेल गैमेट्स होते हैं ये मोटाइल मीन्स चलायमान होते हैं, मीन्स ये इसमें फ्लैजिला होता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। जबकि जो फीमेल गैमेट है, मादा युग्मक है, ये नॉन मोटाइल मीन्स ये अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। कुछ एल्गी, कुछ शैवालों में नर और मादा, मेल एंड फीमेल दोनों ही गैमेट्स गतिशील होते हैं, दोनों ही मूवमेंट करते हैं। तो प्लांट्स के केस में फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट्स का ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है जो कि अधिकतर जली होता है। तो निषेचन के लिए, युग्मकों के स्थानांतरण के लिए जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अधिकांश पौधे जैसे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा देखिए क्या होते हैं, दीज आर नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, मीन्स ये पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स आदि में जो मेल गैमीट है ये जलीय माध्यम में गति करके मादा युग्मक तक पहुंचता है। तो जो प्लांट्स हैं जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें मेल गैमीट जल के द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचता है। ये तो लोअर ऑर्गेनिम्स की बात हो गई। जो हायर प्लांट्स हैं, जो उच्च पादप है, इनमें परागण की क्रिया पाई जाती है। परागण के द्वारा ही नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता। अब देखिए परागण गया है, पोलिनेशन जिसके बारे में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो इसे रिवाइज करते हैं। पोलिनेशन, तो जो मेल गैमीट है, यहाँ पर मेल गैमीट बोलते हैं पोलन ग्रेन, पराग कणों को। तो पराग कणों का फ्लावर के वर्तिकाग्र तक, पराग कणों का फ्लावर के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। और जो परागण होता है ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो ये परागण की प्रक्रिया है, ये कई फैक्टर्स को डिनोट करती है, कई सारी चीज़ें इसके लिए होती हैं जिसके द्वारा परागण होता है। जैसे कि ये कीट द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो फिलहाल परागण समझते हैं। परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है।